पिछले कुछ वीडियोस में हम क्रॉस बॉर्डर डेटा ट्रांसफर और स्टैंडर्ड कॉन्ट्रेक्चुअल क्लॉजेस के बारे में बात कर चुके हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि स्टैंडर्ड कॉन्ट्रेक्चुअल क्लॉजेस को इम्प्लीमेंट कैसे करना चाहिए, कुछ बेसिक डायरेक्शंस के बारे में। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है, जिस पे आप डेली डेटा प्राइवेसी पे कुछ ना कुछ नया कंटेंट देखते हैं। और जैसे कि मैंने कहा, आज हम स्टैंडर्ड कॉन्ट्रेक्चुअल क्लॉजेस की प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के बारे में कुछ बातें करना चाहते हैं। स्टैंडर्ड कॉन्ट्रेक्चुअल क्लॉजेस क्या है? एक लीगल टूल है जो जीडीपीआर ने, यूरोपियन यूनियन ने बनाया है कि अगर आप किसी यूरोपियन यूनियन के सिटीजन का पर्सनल इंफॉर्मेशन बाहर लेके जा रहे हैं, यूरोप से बाहर लेके जा रहे हैं, तो आप उसको सिक्योर रखेंगे। और कैसे सिक्योर रखेंगे? आपको इंश्योर करना होगा कि आप जीडीपीआर के गाइडलाइंस को कंप्लाई कर रहे हैं या एटलीस्ट कुछ मिनिमम प्रोटेक्शन दे रहे हैं। ये क्लॉजेस खास करके उन कंट्रीज के लिए इंपॉर्टेंट हैं जिन कंट्रीज में लोकली डेटा प्राइवेसी पे ज़्यादा फोकस नहीं है, डेटा प्राइवेसी और डेटा प्रोटेक्शन के ज़्यादा लॉज नहीं है। तो इस केस में वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो भी यूरोपियन कंपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन यूरोप से बाहर भेज रही है, वो अपने एग्रीमेंट्स में, प्रोसेसिंग एग्रीमेंट्स में, स्टोरेज एग्रीमेंट्स में ऐसे क्लॉजेस डाले कि उस इंफॉर्मेशन, जो पर्सनल इंफॉर्मेशन यूरोप से बाहर जा रही है, उस पर भी पूरी प्रोटेक्शन मिले। सबसे पहली चीज़ है कि आप पहले ये डिसाइड करें कि आप किस रिलेशनशिप में हैं, आप किस रिलेशनशिप के टेम्पलेट को यूज़ करना चाह रहे हैं। 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं। कंट्रोलर टू कंट्रोलर, यानी कि आप यूरोप में भी आप कंट्रोलर पोजीशन पे हैं, आप डेटा कलेक्ट करते हैं, अपने पास स्टोर करते हैं, और आप बाहर भी किसी कंट्रोलर को डेटा दे रहे हैं जिसका काम सिर्फ डेटा आपके बिहाफ पे अपने पास सेफ और सिक्योर स्टोर करके रखना है। दूसरी रिलेशनशिप है कंट्रोलर टू प्रोसेसर। डेटा आपने कलेक्ट किया और आप चाहते हैं कि उसकी प्रोसेसिंग किसी थर्ड कंट्री में हो, शायद कॉस्ट की वजह से, शायद किसी और वजह से, लेकिन उसकी प्रोसेसिंग आप किसी थर्ड कंट्री में हैंड ओवर करना चाहते हैं, तो वो कंट्रोलर टू प्रोसेसर टाइप का क्लॉज आपको डालना पड़ेगा, टाइप के टेम्पलेट आपको यूज करनी पड़ेगी। थर्ड ऑप्शन है प्रोसेसर टू प्रोसेसर। आप भी डेटा प्रोसेसिंग करते हैं और आप भी कहीं बाहर फर्दर और प्रोसेसिंग के लिए भेज रहे हैं, तो उस केस में प्रोसेसर टू प्रोसेसर टेम्पलेट यूज होगी। और फोर्थ है, आप एक प्रोसेसर हैं लेकिन बाहर जो है वो एक कंट्रोलर है, यानी कि कोई और बाहर से आपकी कंट्री में डेटा भेज रहा है प्रोसेसिंग करने के लिए। इन 4 में से किसी एक रिलेशनशिप में आप हमेशा रहेंगे जब आप डेटा ट्रांसफर कर रहे होंगे, तो आप इन चारों में से कोई एक टेम्पलेट इस्तेमाल कीजिए। उसके बाद आप डेटा इम्पैक्ट असेसमेंट कीजिए। डेटा ट्रांसफर इम्पैक्ट असेसमेंट होगा इस केस में, क्योंकि हम डेटा के ट्रांसफर की बात कर रहे हैं। आप अपना रिस्क असेस कीजिए कि क्या डेस्टिनेशन या रेसिपिएंट कंट्री अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को स्टोर करती है, खुद भी कोई लॉ फॉलो करती है, क्या उनकी गवर्नमेंट, उनके रेगुलेटर्स कोई सर्वेलेंस करते हैं कि पर्सनल इंफॉर्मेशन प्रोटेक्टेड है या नहीं है। अगर है तो अच्छी बात है, फिर तो शायद आपको क्लॉज पे डालने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर नहीं है तो आपको क्लॉजेस डालने के अलावा एडिशनल सेफगार्ड्स खुद यूज करने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपको इंक्रिप्शन यूज करनी चाहिए, आपको एनोनिमाइजेशन यूज करनी चाहिए, आपको और भी प्राइवेसी एनहांसमेंट टेक्निक्स आती हैं वो यूज करनी चाहिए, जिससे कि कहीं ऐसा ना हो कि आपकी इंफॉर्मेशन लीक हो जाए और कोई और उसको यूज कर सके। फिर आपको अपने एग्रीमेंट्स को रिव्यू करके उसमें स्टैंडर्ड कॉन्ट्रेक्चुअल क्लॉजेस डालने चाहिए। आपको इंश्योर करना चाहिए कि आपके क्लॉजेस ऐसे हों कि दोनों कंट्रीज के जो लोग हैं, दोनों पार्टीज जो हैं, वो लीगली बाउंड हो जाएं कि हाँ, हम मानते हैं, हम समझते हैं और हम फॉलो करेंगे। उनको उनके ऑब्लिगेशन समझ आनी चाहिए। डेटा प्रोटेक्शन और अथॉरिटीज, रेगुलेटर्स के साथ कोऑपरेशन जो है वो टॉप प्रायोरिटी है। ठीक, तो ऑब्लिगेशन समझने और डेटा प्रोटेक्शन और कोऑपरेशन का ध्यान रखना जरूरी है, और डेटा सब्जेक्ट के राइट्स का ध्यान रखना, प्रोटेक्ट करना भी जरूरी है। डेटा सब्जेक्ट्स के 3 इंपॉर्टेंट राइट्स जीडीपीआर डालता है इसमें, खास करके जब आउटसाइड कंट्री डेटा जाता है। एक तो डेटा का एक्सेस करना, दूसरा डेटा की करेक्शन की अगर जरूरत है, और तीसरा अगर डेटा की डिलीशन की जरूरत है, तो ये 3 चीजें कंट्रोल में रखनी बहुत जरूरी है थर्ड पार्टी कंट्री को जहां डेटा जा रहा है। उसके बाद सिक्योरिटी और डॉक्यूमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। डेटा का ट्रांसफर सेफ प्रोटोकॉल से होना चाहिए। HTTPS यूज करें और डेटा इंक्रिप्टेड रखें। एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म इतना स्ट्रांग हो कि अनऑथराइज्ड लोग डेटा को एक्सेस ना कर सकें। प्रॉपर पॉलिसीज यूज हो, स्टाफ एजुकेटेड हो, आपका भी और उनका भी। ये एजुकेशन टेक्निकल भी जरूरत है कि वो इंक्रिप्ट करते रहें, ऑडिट करते रहें। नॉन टेक्निकल भी जरूरत है कि वो प्रॉपर प्रोसेसेस को फॉलो करें, उनकी डॉक्यूमेंटेशन करें, प्रोसेसेस को रेगुलरली मॉनिटर और ऑडिट भी करते रहें, और हर एक प्रोसेस की और हर एक इंसिडेंट की प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन रखें। डेटा सब्जेक्ट्स के साथ ट्रांसपेरेंट रहना एक मेजर रिक्वायरमेंट है जीडीपीआर की, खास करके यूरोपियन सिटीजन्स के लिए। इसलिए डेटा सब्जेक्ट्स की हर रिक्वेस्ट के साथ ट्रांसपेरेंट रहना बहुत जरूरी है, और आपकी डेस्टिनेशन कंट्री के पास सफिशिएंट रिकॉर्ड हमेशा मेंटेन रहना चाहिए कि वो केपेबल हों कि जब जरूरत हो वो रेगुलेटरी अथॉरिटीज को रिस्पॉन्ड भी कर सकें,
और रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ के जो भी नए नए चेंजेस आ रहे हैं उसके साथ अपडेटेड रहें। दोनों पार्टीज अपने यहाँ के प्रोसेसेस को टाइम टू टाइम अपडेट करते रहें कि रेगुलेशंस और कंप्लायंसेस को मीट कर सकें। कॉन्ट्रेक्चुअल स्टैंडर्ड कॉन्ट्रेक्चुअल क्लॉजेस की प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन पे बस इतना ही। उम्मीद है आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा होगा। आप बेल और लाइक आइकॉन दबाएं, मेरे यूट्यूब चैनल से सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक जो है वो कमेंट सेक्शन में शेयर करें। धन्यवाद।